हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे सेल के बारे में। सेल के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं और आपने, क्योंकि आपसे बार बार रिपीट किया जा रहा है कि क्लास 8 में आपके पास सेम चैप्टर आया था सेल, उसमें जो जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की, जैसे कि इंट्रोडक्शन आपने जाना, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ डिस्कवरी के बारे में बात की है। ये डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको ये फिर से रिवाइज करनी है। एक बार आप देख लीजिए आपके पास कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं और डिस्कवरी क्या क्या आई है सेल से रिलेटेड। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो सेल है, सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और प्रोकैरियोट सेल के बारे में। एक बार तो टेबल को रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना टॉपिक। आपने रिवाइज कर लिया होगा पूरी टेबल को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने सेल के शेप के बारे में बात की थी कि सेल का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग इनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कुछ आपके पास क्या आए हैं, इमेजेस आए हैं जिसमें हमने देखा है डिफरेंट शेप्स ऑफ। अगर आप अपनी बुक को देखेंगे, ये आपके पास पूरे जो टॉपिक है वो दिए गए हैं कि सेल का जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, और सेल के जो शेप है, डिफरेंट शेप जो सेल के होते हैं उसके बारे में आप। अब हम बात यहाँ पर करने वाले हैं जो सेल है, सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमने क्या बात की है यहाँ पे, हमने कहा हम बात करने वाले हैं सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जिसे आप क्या कहते हैं, कोशिका संगठन कहते हैं। अब सेल संगठ जो कोशिका संगठन है या सेल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या चीजें आप पढ़ते हैं। एक बेसिक सी सेल में यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, जो जो स्ट्रक्चर में बना रही हूँ आपको लेवलिंग करनी है, क्योंकि ये भी आपका नया टॉपिक नहीं आया है। अभी आपका जो टॉपिक चल रहे हैं वो आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, ठीक है। तो जल्दी से आपको इसकी लेबलिंग कर लेनी है, ठीक है। एक जो आपको बना करके दिखा रखा है, एक तो आउटर लेयर है जो रेड कलर के बाउंड्री आपको दिखा रखी है। एक आपको जो अंदर है वो पूरा जो येलो कलर है उसको आपको दिखा रखा है। सेल के अंदर कुछ दो लेयर्स हमने फिर से यहाँ पर देखी है प्रकार से, ठीक है। दो लेयर हमने फिर से यहाँ पर देखी है। और यहाँ पर इन लेयर्स के अंदर हमने एक अलग कलर यहाँ पर दिखा रखा है। आपको जो अलग अलग कलर क्या इनके जल्दी से, अगर आपने यहाँ पे इसकी लेबलिंग की होगी तो क्या क्या आपके पास लेबलिंग आई है, सबसे पहले देखिए।
हमने बोला सबसे पहले आउटर जो लेयर आपके पास आती है, ये जो रेड कलर की है, इसे हमने कहा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आया है, इसे आप कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। तो जो जो मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रही हूँ वो चीजें मैं आपको बताती हूँ, आप लोग उसे नोट कर। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। साइटोप्लाज्म को आप कोशिका द्रव कहते हैं। ये जो दो लेयर आपके पास आए हैं, इन्हें आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, या आपका जेनेटिक मटेरियल आएगा, या आप इसे डीएनए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पोर्स आते हैं जो इस पे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। एक बेसिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है। अगर हम बात करें, ये तो एनिमल सेल है, अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में एक और चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाती है। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा सेल वॉल, कोशिका। ठीक है, ये उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब आप सोचेंगे इसमें अभी हमने ऑर्गेनेलीज तो दिखाई नहीं है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनेलीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे जो हम डिटेल में सेल को यहाँ पे। ये तो एक बेसिक सी सेल। अब बात आती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल की। हमने क्या बात की है, आपने कहा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल। जल्दी से देखिए कि हमने क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी, जल्दी से रिकॉल कीजिए। आपने जब जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें आपने क्या किया था, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल को पढ़ा। क्या चीजें हमने इनके बारे में पढ़ी थी। सबसे पहले जो डिफरेंस हमने देखा था, हमने कहा प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोट सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगी और न्यूक्लियस होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी कि यहाँ पर प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप क्लास 9 में चीज़ें पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोट का मतलब होता है एडवांस सेल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा डिस्कस चलो कर लेते हैं। आप प्रोकैरियोट सेल, आपने कहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े आपने। जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़े तो आपने 5 किंगडम पढ़े हैं। उसमें आपके पास आता है मोनेरा। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेंगे इसे। ठीक है, मोनेरा। सेकंड आता है प्रोटिस्टा, नेक्स्ट आता है फंजाई, नेक्स्ट आता है प्लांटी, और नेक्स्ट आता है एनिमेलिया। प्लांटी को पीएल यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, एनिमेलिया। आपने कहा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होंगी। बट अगर हम एनिमल की बात करें तो आपने कहा इसमें एब्सेंट होंगी। क्या एब्सेंट होगा, क्या जो स्ट्रक्चर है, जो सेल वॉल है, कौन सी, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है। ये भी बेसिक चीजें हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने ये भी नहीं पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। अब हमने कहा कि यहाँ पर कुछ अगर आप मोनेरा को पढ़ेंगे, मोनेरा में आप एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जो होती है वो प्रोकैरियोट सेल है, और कैसे है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर क्या है, क्या बात हमने की है कि जो मोनेरा है, मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपने कहा प्रोकैरियोट सेल है। प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जा रहे, जिसमें जो राइबोसोम है वो 70s टाइप का पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे प्रोकैरियोट सेल का डायग्राम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये देखिए बेसिक सी चीजें, अभी तक जो भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, क्या वो क्लियर है, उनमें कहीं डाउट रह जाता है, डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या अपनी बुक अपने सामने रखेंगे, बुक को आप पढ़ते चलिए। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर आपके पास 9 के नोट्स होंगे तो आप लोग उन नोट्स को भी देख सकते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि नोट्स आपको संभाल करके रखने चाहिए, किसी भी क्लास के हों, वो कभी भी काम आ सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हैं, आपने नोट्स भी बनाए होंगे क्लास 9th में, अगर आपके पास आपकी नोटबुक होगी तो। चलिए एक बार सारे टर्म्स को देख लीजिए, आपने क्या क्या टर्म्स अभी तक डिस्कस किए। चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोकैरियोट सेल के बारे में। तो आपके पास यहाँ पर क्या आता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस। सबसे पहले प्रोकैरियोट सेल का डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर यूकैरियोट सेल का डिटेल स्ट्रक्चर देखें। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर पाएंगे कि दोनों सेल में क्या कंपैरिजन आता है। सबसे पहले तो प्रोकैरियोट सेल की जब हम बात करेंगे, जब आप प्रोकैरियोट सेल की बात करेंगे तो इसमें आप बैक्टीरियल सेल को एग्जाम्पल लेंगे। जब आप यूकैरियोट सेल के बारे में बात करेंगे तब आप यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमारे पास सबसे पहले आएगा प्रोकैरियोट सेल, जिसमें हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोट सेल में हमें बैक्टीरियल सेल का डायग्राम यहाँ पर देखना है। जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगी आप लोग साथ साथ में ड्रॉ करते रहेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पर सबसे पहले पहली लेयर आती है, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पहली लेयर आती है। कौन सी लेयर है, हमने जब सेल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, तो अगर हमने प्लांट बात की तो हमने एक लेयर देखी, में हमने दो लेयर देखी, मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में हमने एक लेयर देखी थी, सेल मेम्ब्रेन। जब आप बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आते हैं, 3 लेयर्स आती हैं। तो पहली लेयर ये हो गई है, ठीक है। इसके बाद इसके बाहर दूसरी लेयर होती है, ठीक है। और इसके बाहर एक और लेयर हमारे पास आएगी, या अंदर बना लेते हैं, 3 लेयर हमें बनानी है। बैक्टीरिया सेल में कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर होती हैं। और ये तीनों लेयर मिल करके क्या बनाती हैं, सेल की कवरिंग बनाती हैं। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है, जो जीवाणु की कोशिका है, उसकी क्या बनाएंगे, ये सेल बनाएंगे, उसका क्या बनाएंगे, कवरिंग बनाएंगे। अब अगर मैं इनका नाम लिखूं तो एक एक करके इनके नाम लिखते हैं। सबसे अंदर जो आपको सेल दिखाई दी है, ये है सेल मेम्ब्रेन, जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में थी। उसके बाद ये जो है, ये है सेल वॉल, जो प्लांट सेल में थी तो थी, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल बनी जो होती है वो बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकॉन की, ठीक है। सबसे बाहर जो सेल है, ये है
ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, ये बनी होती है ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स की जो सेल वॉल है वो दो टाइप की हो सकती हैं। एक को आप कैप्सूल कहते हैं, एक को आप स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, कैप्सूल जो होती है वो हार्ड लेयर होती है, तो अगर यहाँ पर कैप्सूल है तो हार्ड लेयर होगी, और स्लाइम लेयर है तो आपने कहा चिपचिपी जो लेयर होती है, तो किसी में कैप्सूल में स्लाइम हो सकता है। आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन लेयर्स को क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे कि क्या इनका नाम है और क्या इनकी यहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, इनका नाम, इनकी लोकेशन आपने यहाँ पर देख लिया। तीन लेयर्स आते हैं किसकी, यहाँ पे सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल। इन तीनों को मिला करके यहाँ पर क्या कहा जाता है, इनको मिला करके सेल एनवलप इन्हें किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। जैसे कि आपने कहा कि हर एक जीव है उसकी बॉडी में अलग अलग जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक से ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने कहा अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें या प्रोकैरियोट सेल की बात करें, इसमें सिर्फ एक सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। तो आपने कहा ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक है, कैसा है यहाँ पे, सर्कुलर क्रोमोसोम यहाँ पर आता है। ठीक है, आपने कहा कि वो रीजन जहाँ पर ये पाए जा रहे हैं, ये वाला जो रीजन है जिसमें ये सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जा रहा है, इस स्थान को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। तो लिख लें इसे, इस स्थान को कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्लियर है। अब यहाँ पर जो ये सर्कुलर क्रोमोसोम है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आता है किसमें, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में। ये सर्कुलर है और ये भी क्या होगा, यहाँ पे जो डबल लेयर है, डबल लेयर आएगी। ठीक है, इसका नाम है प्लाज्मेट। ठीक है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, अगर सेल से बाहर निकाल दिया जाए तो भी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्लाज्मिड है उसकी अलग इंपॉर्टेंस। जैसे कि हम देखेंगे जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे और जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पर आप प्लाज्मिड का यूज देखेंगे, एज अ वेक्टर यूज होता है। प्लाज्मिड में बहुत सारे डिजीज रेजिस्टेंस जीन भी होते हैं, बायोटिक्स के लिए जो डिजीज रेजिस्टेंस जीन होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की हेल्प करेंगे उसे सर्वाइव करने। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा अब डीएनए से क्या बनेगा, यहाँ पर आरएनए बनता है। ठीक है, ये तो क्या है, आरएनए। आरएनए पे एक ऑर्गेनेली यहाँ पर क्या होती है, अटैच हो जाती है इस प्रकार से। और ये क्या होती है, दो यूनिट में होती है। बड़ी यूनिट है, एक छोटी, आप देख पा रहे हैं कि और एक बड़ी यूनिट, और नीचे की ओर क्या है, एक थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं।
ये जो है ये तो हमारा क्या बना, आरएनए बना, ठीक है, ये क्या बना, आरएनए बना। ये जो है यहाँ पर इन्हें हम कहेंगे राइबोसोम। इन्हें हम कहेंगे राइबोसोम। ये तो है अब हमने कहा राइबोसोम जो है वो किस पे लगे हुए हैं, आरएनए पे लगे हुए हैं। राइबोसोम जो है वो कौन सा राइबोसोम है, आपने कहा 70S राइबोसोम आता है यहाँ पे। 70S का मतलब है कि 2 यूनिट में डिवाइडेड होता है। 2 यूनिट क्या क्या होंगी, ये तो जो है वो 30S होगा और ये 50S होगा, नीचे होगा, ये 50S है, ये जो है वो 50S है और ये जो है वो 30S। अब कुछ चीज़ें हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये एस का मतलब क्या होता है, जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकॉन किस चीज़ के मिलकर के बना है, या ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है। इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप जो स्ट्रक्चर है उसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपने कहा ये स्ट्रक्चर जिसमें आरएनए पर जो राइबोसोम लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम का मतलब क्या हुआ, पॉलीसोम का मतलब है आरएनए प्लस राइबोसोम, ठीक है। क्या हमने बोला, आरएनए प्लस राइबोसोम को हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम कहेंगे। क्लियर है इतनी बात, ये हो गई है पॉलीसोम। अब हमने कहा कि जो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अंदर को इस प्रकार से क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है, क्या कहेंगे, मीजोसोम। मीजोसोम के बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हम पढ़ेंगे। मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया सेल में, ठीक है। जैसे कि कुछ के हिंट मैं अभी दे देती हूँ, जैसे कि ये रेस्पिरेशन में मदद करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये रेप्लिकेशन में मदद करेंगे, और ये यहाँ पर बात सेपरेशन में, सेल के सेपरेशन में भी क्या मदद। तो आपने कहा कि जो मीजोसोम है उसके बहुत सारे फंक्शन हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर से हमने अभी किए हैं, अभी बाकी हैं। एक बार आप डायग्राम में, अगर हम बाहर की जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में बात करें, तो हमने कहा बाहर, बाहर यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन पे स्ट्रक्चर लगते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो हमने कहा एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से आता है, ठीक है। चलिए, हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये आता है, इसका जो नाम है वो है फ्लैजुला। इसका नाम है फ्लैजुला, ठीक है। इसके अलावा दो और स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं, फिलाई है, फिंगरी है, और भी हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आते हैं जैसे जिन्हें इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, इंक्लूजन, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर साइटोक्रोम आते हैं। तो हमने कहा कि अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं जिनकी लेबलिंग हम यहाँ पर आगे करेंगे। जो स्ट्रक्चर है उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए आपको जितना स्ट्रक्चर करवाया गया है वो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे और लेबलिंग नोट कर लेंगे। क्या इन टर्म्स को समझेंगे हम जब आप पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर कर लेंगे, क्लियर है इतना। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आप